जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उनके अंदर ही मैंने देखा है, आप भी देखते होंगे, उनके अंदर भी पर्पस ऑफ लाइफ की प्रति क्लियरिटी नहीं है। तो वो भी क्या है कि चीजों के प्रति भाग रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी सुखी हो रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन का जो एक उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने अंदर कंप्लीट हैप्पीनेस को निरंतर बनाए रखना। अब वो कैसे बनेगी फिर? वो कैसे बनेगी? उसको ये समझना है कि जीवन का उद्देश्य निरंतर सीखने के लिए, क्या बोला मैंने, निरंतर सीखना। तो अभी हम सीख रहे हैं, इसको हम ये नहीं कह पा रहे कि अभी सीखना बंद कर दिया या सीखने की कोई सीमा है। तो मैं निरंतर सीखने की स्थिति में रहता हूँ। सीखने का उद्देश्य है अपने आप के ऊपर काम करना। अपने आप ऊपर काम करने से अर्थ हुआ कि मेरे अंदर कंप्लीट हैप्पीनेस बनी रहे। ये मुझे ऐसा बोले, ये मुझे ऐसा बोले। तो जब हम सभी चीजों में इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो हैप्पीनेस के अंदर भी बोलो क्या होना चाहिए? हाँ, हैप्पीनेस के अंदर भी क्या आना चाहिए? इंडिपेंडेंट। कि मेरे अंदर हैप्पीनेस है, वो निरंतर रहेगी, चाहे तुम अच्छा बोलो या ना बोलो, मेरे मन का काम हो या ना हो। कोई मुझे प्यार से बोले तब भी धन्यवाद देना है, नहीं बोले तब भी अपने अंदर हैप्पीनेस निरंतर रहनी चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य यही है। पर ना लगे, नहीं लगी, उसके लिए प्रयास करूंगा। प्रयास करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, ध्यान दो। क्या बोला मैंने? प्रयास करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। मकान अच्छा होना ही चाहिए, कपड़े अच्छे होने ही चाहिए, परंतु मेरी जो मन की स्थिति है, जो निरंतर एक जैसी बने रहने के लिए कोई निश्चित पैसा है क्या? इतना पैसा आ जाए और मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊं, ऐसा है क्या? हाँ, चीजों से मुझे संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, चीजों से मुझे तृप्ति होने वाली नहीं है। तो मुझे चीजें चाहिए, बेहतर के चाहिए, कार बेहतर होनी चाहिए, मकान बेहतर होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, उसमें कोई मना नहीं किया जा रहा है। परंतु इन सब चीजों से मेरे मन के अंदर कंप्लीट हैप्पीनेस आ जाएगी, ऐसा आवश्यक नहीं। ऐसा आवश्यक बोलो, ये समझने बात आपको। अब दोबारा पूछिए, आप कोई डाउट हो इसको वो करो, बिल्ड करो, खुश रहो। तो वो मतलब कैसे करें हम? नहीं भाई, कि मेरी अभी इच्छा क्या हैप्पीनेस के ऊपर खाने पे डिपेंड हो या मेरे मन का खाना हो जाए। तो मन का खाना कितना हो जाए? जब तक भूख है, अब भूख नहीं तो फिर आपकी इच्छा खाना खाने होगी, हाँ या ना? नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन से कंप्लीट हैप्पीनेस आने वाली नहीं। मकान चाहिए आपके लिए, तो मकान कितना बड़ा होना चाहिए? मुकेश अंबानी जैसा करना चाहिए क्या? कर लो। तो वहां भी क्या हैप्पीनेस कंप्लीट है क्या? उसकी भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आपने जो प्रश्न किया कि मुझे ये कैसे समझना है कि मेरे अंदर कंप्लीट हैप्पीनेस आ जाए, तो उसको ये समझना है किसी भी चीज से हम तृप्त नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने? कंप्लीट नहीं। ये चीज इतना, मुझे इतना पैसा आ जाए फिर मुझे कोई चिंता नहीं, ऐसा है क्या? जोर से बोलो, समझ नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? चीजों से तृप्ति होने वाली नहीं है। तृप्ति का संबंध कहां से है? मेरे मन से है, मेरे सोचने के स्तर से है। तो मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे बोलता हूँ, चीजों को देखता कैसे हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं? दूसरों की कार से प्रभावित हो गए, तो मुझे क्या चाहिए? कार चाहिए। दूसरों का मकान देखा तो मुझे ऐसा मकान चाहिए। अभी हम वस्तुओं से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उनके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है। मकान बहुत बड़ा हो सकता है, आपको अगर पूरी जमीन दे दी जाए हिंदुस्तान की मकान बनाने, तब भी आपके लिए जमीन कम हो सकती है कि उसमें तृप्ति होने वाली नहीं है। तो पर्पस ऑफ लाइफ जो मैं समझ पाया हूं, और आपको भी थोड़ा इस पे विचार करना है कि पर्पस ऑफ लाइफ का अर्थ हुआ कि मैं अपने ऊपर निरंतर काम कर सकूं और मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार मेरे अनुकूल रहें, एक जैसे रहें। अभी क्या हुआ? मेरी कार है, मुझे हैप्पीनेस दे रही है, बड़ी अच्छी कार है। बड़ी कार आते क्या हो गया? मैं क्या हुआ? मैं दुखी हो गया, अरे यार बड़ी कार होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा? मैं चीजों के ऊपर डिपेंड हूं मैं। अच्छा, उससे बड़ी कार होगी,
फिर और जाओ तो उसमें कोई लिमिटेशंस बोलो नहीं है, तो उनमें मुझे तृप्ति होने वाली नहीं है। अब स्पष्ट हुआ कुछ थोड़ा सा? और कोई पूछे कोई? Some difference between our information and knowledge. हमारे पास जितना कुछ मिला है वो सारी सूचनाएं हैं, सारी सूचनाएं हैं। जब वो सूचना आपके जीवन का अंग बन जाती है तब वो नॉलेज कहलाती है। जैसे हमने कहा प्रोटीन किसमें होता है? वेजिटेबल्स में होता है, पनीर में होता है, दालों में होता है, सब्जियों में होता है। और हम खा क्या रहे हैं? पिज्जा और बर्गर। क्या खा रहे हैं? पिज्जा और बर्गर। अब साइंस पर विद्यार्थी से पूछा जाए कि पिज्जा और बर्गर में कौन सा प्रोटीन है, तो क्या बोलता है वो? इसमें कोई प्रोटीन नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो उसने साइंस की क्लास में पढ़ा था विटामिन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, वो केवल अभी उसके लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो जीवन का हिस्सा अभी नहीं बना है। जीवन का हिस्सा जब बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? नॉलेज। स्पष्ट हो गई बात? समझ पा रहे हैं आप लोग बात? दोबारा पूछेंगे, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बोल रहा हूं। जो जो हम पढ़ रहे हैं, जो जो हम देख रहे हैं, उनमें से जो हमारे व्यवहार का अंग बन जाएगा, सत्य बोलना चाहिए। पढ़ा आपने? सत्य बोलना। अब बोल क्या रहे हैं? झूठ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो जो सत्य बोलना चाहिए ये अभी केवल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। जब वो सत्य बोलना चाहिए मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा तब वो क्या बन जाएगी? नॉलेज। तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है या वी आर नॉलेजेबल? अभी हमारे पास सूचनाएं हैं, ज्ञान है? बताओ, बोलो। हमारे पास क्या है? सूचनाओं का भंडार है या ज्ञान का भंडार है? सूचनाएं हमारे पास में सब कुछ पता है, किसमें प्रोटीन है, किसमें उठना है, ट्रैफिक के नियम के बारे में सबको पता है। जब लाइसेंस बनता है तो ट्रैफिक के नियमों के पास करके हमारा लाइसेंस बनता है, पर नियम तोड़ता कौन? फिर ट्रैफिक के। हमारे पास क्या है? ट्रैफिक के बारे में केवल मात्र सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। जब वो सारी बातें जीवन का हिस्सा बन जाए वो लोग वही है, या तो उनके पास सूचनाएं हैं और वो सूचनाओं को आगे बढ़ाते हैं, उन चीजों का जीवन से कोई संबंध नहीं। स्पष्ट हो गई बात?